सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने यहाँ आए और हम लोग के मांग को दिखा रहे हैं, सरकार तक हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। हमारी मांग है, आज हम लोग ही सबसे ज्यादा सरकार के डिजिटल एथी को आगे बढ़ा रहे हैं और डिजिटल बना रहे हैं, लेकिन सरकार हम ही लोग को दरकिनार करती चली जा रही है। क्योंकि ये जो हमारी नौकरी है ये कहीं से भी अच्छी नहीं है, इसमें हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग किसके कर्मी हैं, हम किसी को खुल के नहीं कर सकते हैं कि हम बिहार सरकार। आपको पता होगा कि आप ऐसे अपमानजनक नौकरी में जा रहे हैं जहाँ आपका कोई सम्मान नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे भाई। उसके बाद अगर एग्जाम रिजल्ट आने के बाद आपके पूरे फैमिली सर्कल में, रिलेटिव में पता चल जाता है कि आपकी नौकरी होने वाली है, उस टाइम अगर ज्वाइनिंग करने के टाइम आपको पता चलता है, उस टाइम आप छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप तो पूरे सोसाइटी में झूठे बन गए ना, कि आप झूठे मुठ का एक ह्यूमर फैलाए हैं कि आपकी एग्जाम हुआ पास। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है, ये कोई भीड़ ऐरा गैरा भीड़ नहीं है, सारे डिजिटल लोग हैं जो सरकार कहती है कि हमें भारत को डिजिटल बनाना है और डिजिटल में हेल्प करने वाले लोग हैं। लेकिन आज यही लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, आज इन्हीं को रोड पे आने पे सरकार मजबूर कर रही है। और हमारे साथ जो भी है, 2 दिवसीय धरना चल रहा है इन लोगों का, जो बिहार राज्य डाटा एंट्री के तमाम लोग जो हैं, और सीधा हम चलते हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों है, वो लोग बिहार सरकार से नाराज क्यों लग रहे हैं कि लगातार धरना पे चल रहे हैं। आप लोग बिहार सरकार से क्या मांगे हैं? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पूर्वी चंपारण जिला इकाई का। हम लोग से एक ही मांग है, सेवा समायोजन। सरकार जो है हम लोगों को अनदेखी कर रही है। सरकारी ऑफिस में जो भी पदाधिकारी हैं वो हम लोगों के साथ शोषण करते हैं और बोलते हैं जब चाहते हैं तब बुला लेते हैं। यहाँ तक कि सभी कर्मचारी को संडे को छुट्टी रहता है, संडे के दिन भी हम लोग को बुला लिया जाता है और धमकी दिया जाता है, अगर हम लोग नहीं जाएं तो हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आपको सेवा वापस कर दिया जाएगा, आपको बेल्ट्रॉन को लिख दिया जाएगा। वहाँ बोला जाता है बेल्ट्रॉन को लिख दिया जाएगा, लेकिन जब हम लोग का पेमेंट का सवाल आता है तो एक उर्मिला बताया जाता है कि आपका संस्था उर्मिला है, आप आउटसोर्सिंग है। सरकार भी जो है वो बोलती है कि आप आउटसोर्सिंग है, आप लोग का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब आए सरकार में सरकार के द्वारा जो है बहाली हुई, ये रिक्त पद है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि टेक्निकल चीजों से आजकल पेपरलेस कार्य हो रही है। पहले टाइप मशीन के द्वारा टाइपिस्ट की नियुक्ति हुआ करती थी विभाग में, जिसको सरकार पूर्णतः बंद कर चुकी है, क्योंकि वो सारे कार्य हमारे द्वारा निष्पादित किया जाता है। ऑनलाइन कार्य हो, टाइपिंग हो, या फाइल संबंधी भी कार्य हम लोगों से अधिकारी लोग लेते हैं। अगर हम लोग नहीं करें तो डायरेक्ट एक ही बात कहते हैं कि आपको वापस कर दिया जाएगा, आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो हम लोग डर के कब तक। आपका कहना है कि आप लोगों का शोषण होता है? शोषण होता है, पूरी तरह से शोषण होता है। हमारे महिला साथी जो है 10 से 5 सभी लोगों के लिए ड्यूटी है, लेकिन महिला साथी को भी अगर 7 बजे बुलाया जाएगा तो इन लोगों को जाना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि डर है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनके माता पिता हैं। ये सोच करके कि अगर हम नहीं जाएंगे हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारे बूढ़े माता पिता को कौन देखेगा। इसके कारण वो नौकरी बचाने के लिए 7 बजे शाम को भी बुलाया जाता है पदाधिकारी के द्वारा, तो ये लोग जाती हैं। पूरी तरह से शोषण है हम लोग। आप लोगों को क्या कठिनाइयाँ होती हैं? आज ये जो मांग है आप लोगों की, इसमें क्या क्या मांग रखते हैं? इसमें हम लोग सेवा समायोजन के साथ साथ स्थायीकरण का मांग रखते हैं, क्योंकि ये जो हमारी नौकरी है ये कहीं से भी अच्छी नहीं है, इसमें हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग किसके कर्मी हैं, हम किसी को खुल के नहीं कर सकते हैं कि हम बिहार सरकार। आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ तो क्या बताया गया? जब हम लोग का ज्वाइनिंग होता है तो जब बहाली आती है वो बेल्ट्रॉन के नाम पे आती है, बेल्ट्रॉन ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो भी एग्जाम TCS के थ्रू लिया जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो SSC का एग्जाम लेती है। CBT और टाइपिंग हम लोग का वहीं से होता है। हम लोग को तब पता भी नहीं होता है कि इसमें उर्मिला इन्फोसिस नाम की कंपनी भी जुड़ी हुई है। जब हमारी ज्वाइनिंग लेटर हमको मिलता है तब उसमें उर्मिला के थ्रू हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और पता चलता है कि हमारी सैलरी इसके थ्रू मिलेगी। और ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ रहता है कि ना आप बिहार सरकार के कर्मी हैं और ना ही आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। तो सरकार से बस हमारी यही एक जब क्वेश्चन है कि हम लोग किसके कर्मी हैं। सरकार हमको ये ज्वाइनिंग होती है, क्या आपको पता होता है क्या कि ठेकेदारी के थ्रू आप लोग जा रहे हैं? नहीं, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता होता। अगर पता होता तो इतने लोग फॉर्म ही अप्लाई क्यों करते? 70-80 हज़ार कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे।
बताइए, अगर आपको पता होगा कि आप ऐसे अपमानजनक नौकरी में जा रहे हैं जहाँ आपका कोई सम्मान नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे? वही उसके बाद अगर एग्जाम रिजल्ट आने के बाद आपके पूरे फैमिली सर्कल में, रिलेटिव में पता चल जाता है कि आपकी नौकरी होने वाली है, उस टाइम अगर ज्वाइनिंग करने के टाइम आपको पता चलता है, उस टाइम आप छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप तो पूरे सोसाइटी में झूठे बन गए ना, कि आप झूठे मूठ का एक ह्यूमर फैलाए हैं कि आपकी एग्जाम हुआ, पास हुए। तो ये सब चीज़ है ना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या मांग है आपकी सरकार से? सेवा समायोजन हम लोग का मांग है। सरकार से मांगे है कि हम लोग का सेवा समायोजन करे और ये मतलब अस्थाई कर्मी की तरह हम लोगों का भी मतलब समान दृष्टि से देखे, क्योंकि समान जो अस्थाई कर्मी महिला कर्मी है उस सबको स्पेशल लीव दिया जाता है, हम लोग को वो भी नहीं दिया जाता है। हम लोग का शोषण होता है, मानसिक और क्या कहते हैं आर्थिक, दोनों रूप से हम लोग को शोषण हो रहा है। कैसे मानसिक और आर्थिक रूप से आपको कैसे शोषण हो रहा है कि कार्यालय में जिस समय हम लोग को बुलाया जाता है जाना होता है, और मतलब जो भी नीचे स्तर से भी जो कर्मी हैं यानी कर्मचारी, वो लोग भी हम लोगों को मतलब अपने बराबरी नहीं समझते हैं, तो वहाँ हम लोग का मानसिक शोषण होता है ना। वो लोग अपने आप को अस्थाई कर्मी बताते हैं और हम लोगों का है कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग के थ्रू समझते हैं। और पदाधिकारी से भी बार बार धमकी दिया जाता है कि अगर जिस समय बुलाया गया अगर नहीं गए तो हमेशा यही धमकी दिया जाता है कि अगर काम नहीं अच्छा से करेगा, काम करने के बावजूद भी कि अगर अच्छा से काम नहीं हुआ तो बस तुम लोगों को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक लेटर काफी है हटाने के लिए, एकदम हमेशा धमकी दिया जाता है। धमकी कौन देता है? अधिकारी के माध्यम से हम लोग को धमकी भी मिलता है कि एक लेटर ही काफी है तुम लोगों के लिए। तो ये हम लोगों का मानसिक मतलब हुआ। और जहाँ तक कि अगर कहा जाए कि आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, तो आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है कि अब हम लोगों को पेमेंट अगर देखिए तो 38 अभी बनता है, लेकिन जब हम लोगों के अकाउंट में आएगा तो 28 ही आएगा, 28 ही आएगा। तो वो बीच में जा करके वहाँ 10 करीब हम लोगों का कट जाता है, GST कट जाता है। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिला करके करीबन 10,000 हम लोग का कटता है। तो फिर इतना कम वेतन पे हम लोग को काम करना पड़ता है और इतना सारा सुनना भी पड़ता है, और स्पेशल लीव भी नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि अस्थाई जो महिला कर्मी है उसको महिला माना जाता है, और हम लोग क्या है, पार्टी की मूर्त तो नहीं है ना हम लोग। कहीं ना कहीं महिला जो है इस नौकरी से अफसोस कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग अफसोस। दिक्कत है कि अब करने के बाद छोड़ भी नहीं सकते हैं, तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, और इसमें आकर के हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। ना तो छोड़ सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को इसमें सम्मान भी नहीं मिल रहा है, पूरी तरह हम लोग। सरकार जो है कहती है कि नारी सशक्तिकरण बढ़ानी है, और आपके सामने जो सुन रहे हैं आप लोग, नारी ही यहाँ पे जैसे कि कह रही है कि हमको मानसिक और हमको शारीरिक रूप से यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। हर जहाँ भी जिस तरह के कर्मचारी लोग हैं वहाँ पे यही कह रही हैं। और यहाँ पे हम सीधा बात करते हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सेवा समायोजन। जी, सरकार कहती है कि हम सरकार पेपरलेस है, पेपर लेस है, तो भाई यह जो है पेपर लेस है, किसके रिवर चलते हैं? हमारे रिवर चलते हैं, और हमको अनदेखा रिवर कर रही है। चलिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने यहाँ आए और हम लोग के मांग को दिखा रहे हैं, सरकार तक हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। हमारी मांग है एकल सेवा समायोजन, विभागीय सेवा समायोजन। सबसे बड़ी बात है कि विगत 25 सालों से बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी विभाग में, यहाँ से लेकर सचिवालय तक सभी विभागों में कार्य कर रहे हैं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार हम लोग के वेतन की मांग हो या अस्थायी करने की मांग हो, इसको सरकार बार बार नकार दे रही है। सरकार हमको अपना कर्मी मानने से इनकार करती है, और सरकार कभी भी हमको अपना कर्मी नहीं मानती है। सरकार जो है डिजिटल पे ज्यादा फोकस कर रही है, और आज मैं देख रहा हूँ डिजिटल के लोग यहाँ रोड पर खड़े हैं। आज हम लोग ही सबसे ज्यादा सरकार के डिजिटल एथी को आगे बढ़ा रहे हैं और डिजिटल बना रहे हैं, लेकिन सरकार हम ही लोग को दरकिनार करती चली जा रही है। इसका अभी सबसे पहले मोतिहारी सेंट्रल जेल में हमारे 8 डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर कार्य करते थे। विगत 2 महीना पहले से वो लोग कार्य छोड़ के बैठे हुए हैं। वहाँ के
जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लोगों ने बताया कि हमारे अधिकारी जो हैं हमसे व्यवहारपूर्ण बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कार्य वहां छोड़ दिया। अभी तक वो लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं, अधिकारी उनको वापस भी नहीं कर रहे हैं और न उन डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपने कार्यालय में कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। वो लोग का बाल बच्चा जो है भूखे मर रहा है, इस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है, न पदाधिकारी सुध लेते हैं न सरकार इस पर लेती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का विभागीय सेवा समायोजन हो जाए। हम लोग ऑफिस में डर के माहौल में काम करते हैं और सवेरे से लेकर शाम तक पदाधिकारी जब भी बुलाते हैं हम लोग जाते हैं और अपने कार्य कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि जितने भी डिजिटल लोग हैं, सरकार कहती है कि डिजिटल को मजबूत करना है और डिजिटल के लोग ही आज यहाँ पे रोड पे नजर आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब कुर्सी मिल जाती है, जब एसी वाला दफ्तर मिल जाता है, उसके बाद इन लोगों को सरकार भूल जाती है। सरकार तब तक याद करती है हर एक कर्मचारी को जब तक उनको बेनिफिट होता है। जैसे कि कहा जा सकता है कि बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हर दफ्तर के, ये डाटा कर्मी होते हैं। अगर डाटा कर्मी ना हो तो किसी भी दफ्तर में कुछ भी काम नहीं हो सकता है, ताला लग सकता है। लेकिन आज इनको ही दरकिनार किया जाता है और इनके साथ ही नाइंसाफी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार इनके साथ कर रही है। और आप लोग क्या सोच है आप लोग बताइएगा, और अगर आप लोग इनके साथ हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी सोच क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, देखते रहिए आप लोग पाटलिपुत्र टाइम्स न्यूज। धन्यवाद।